स्टूडेंट, आज हम काफ़ी समय बाद करंट जीएस पढ़ेंगे। 13 मई से 18 मई 2021 तक का करंट जीएस है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, कुछ फैक्ट मैं अगली वीडियो में लेकर आऊँगा, तो आप 10 से 12 मिनट तक बड़े ध्यान से इनको समझिए और साथ साथ में नोट भी करते चलिए। यहाँ लिखा हुआ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है। नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, ये मनाया जाता है 11 मई को। हमने कब मनाया? 11 मई को। और 12 मई को हमने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस। किसका जन्म दिवस है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिनको लेडी विद द लैंप कहा जाता है, और उन्होंने लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन कहा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। तो 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। क्यों? क्योंकि 11 मई 1998 को परमाणु परीक्षण हुआ था। पहला परमाणु परीक्षण पूछा जाए तो 18 मई 1974 राजस्थान के पोखरण में, और 11 मई 13 मई 1998 को 2 परमाणु परीक्षण हुए थे। बिल्कुल क्लियर हुआ बेटा इसके बारे में। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, और 11 मई को ही मध्य प्रदेश सरकार का जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस 11 मई को मनाया जाता है। जबकि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को, मध्य प्रदेश का जनसंख्या स्थिरीकरण दिवस 11 मई को। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, इंटरनेशनल फैमिली डे, 15 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को। डेंगू जानते हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को। अगर मैं आपसे कहूँ कि अंतर्राष्ट्रीय ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है, इसका आप आंसर कमेंट कीजिए। और ट्यूना क्या होता है? ट्यूना एक मछली होती है। ट्यूना एक मछली का प्रकार है। तो अंतर्राष्ट्रीय ट्यूना दिवस कब मनाया जाता है? मई महीने में ही मनाया जाता है। मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को। अंतर्राष्ट्रीय डेंगू दिवस 16 मई को। अंतर्राष्ट्रीय लाइट दिवस, लेसर की खोज हुई थी, इसी की स्मृति में, LASER, लेसर की खोज की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय लाइट दिवस 16 मई को मनाया जाता है। विश्व दूरसंचार दिवस, टेलीकम्युनिकेशन दूरसंचार दिवस 17 मई को। काफ़ी इंपॉर्टेंट है विश्व दूरसंचार दिवस 17 मई। और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोकसभा का स्थापना दिवस, लोकसभा की स्थापना 13 मई 1952 को हुई थी। 13 मई 1952 को प्रथम आम चुनाव के बाद लोकसभा का गठन हुआ था। तो 13 मई को लोकसभा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। प्रथम लोकसभा चुनाव 1951-52, और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष GV मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। लोकसभा को लोअर हाउस, निचला सदन, और राज्यसभा को उच्च सदन, अपर हाउस कहते हैं। और लोकसभा एक स्थायी सदन नहीं होता, अस्थायी सदन होता है, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। लोकसभा का स्थापना दिवस कब? 13 मई को। देवेंद्र नाथ टैगोर, आप देवेंद्र नाथ टैगोर को जानते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी, रविन्द्रनाथ टैगोर के फादर देवेंद्रनाथ टैगोर, और तत्बोधिनी सभा के संस्थापक। बाद में तत्बोधिनी सभा का विलय ब्रह्म समाज में हो गया था। ब्रह्म समाज किसकी संस्था है? राजा राम मोहन राय की। देवेंद्रनाथ टैगोर किसके पिताजी? रविन्द्रनाथ टैगोर के। और इस संस्था का विलय बाद में ब्रह्म समाज में हो गया था। इनका जन्म 15 मई 1817 को हुआ था, और 15 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है, देवेंद्र नाथ टैगोर जयंती। विश्व संग्रहालय दिवस कब मनाया जाता है? 18 मई को। इंटरनेशनल या वर्ल्ड म्यूजियम डे 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मधुमक्खी दिवस, इंटरनेशनल वी डे
20 मई को मनाया जाता है। 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, राजीव गांधी की हत्या हुई थी आतंकवादी दुर्घटना में। 22 मई को जैव विविधता दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस। 31 मई को अंतर्राष्ट्रीय तंबाकू निषेध दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस। तो इस तरह से ये मई महीने के हमने दिवसों के बारे में चर्चा की। अब करंट के पॉइंट हैं, लगभग 11 पॉइंट और हैं। ये हमारे 10 पॉइंट क्लियर हैं। अब यहाँ लिखा है सिनावंग पर्वत या सिनावेग पर्वत। सिनावेग पर्वत एक ज्वालामुखी पर्वत जिस पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है, यह किस देश में है? तो इसके लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आप ज़रा अंदाज करिए। ये वही देश है जो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह है, जिसमें लगभग 13,000 द्वीप हैं और जिसकी राजधानी जकार्ता है। वो अपनी राजधानी चेंज करेगा क्योंकि सबसे अधिक डूबता हुआ शहर है जकार्ता पूरे विश्व में, तो ये अपनी राजधानी बदलेगा। और आसियान का हेडक्वार्टर भी जकार्ता में है। तो ये देश कौन सा है? तो आप कहेंगे इंडोनेशिया। कौन सा देश है बेटा? इंडोनेशिया। सिनावांग पर्वत पर ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था किस देश में? इंडोनेशिया। आप लिख लेंगे इतना, जब बोला है तो पक्का आपको याद हो जाएगा। आप ऐसे ही याद कीजिए बार बार रिवाइज करके। सिनावांग पर्वत पर ज्वालामुखी विस्फोट, इंडोनेशिया। ब्रिक्स रोजगार समूह की बैठक, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की ब्रिक के रूप में स्थापना हुई थी 2006 में और साउथ अफ्रीका 2008 में इसमें सम्मिलित हुआ, तब इसका नाम ब्रिक्स पड़ा। इसके रोजगार समूह की बैठक किस देश में हुई? 2021 में। तो ये इंडिया में ही हुई। कहाँ पर संपन्न हुई? तो आप कहेंगे भारत में हुई ये बैठक ब्रिक्स के रोजगार समूह की। दहला बांध जो कि अभी चर्चा में था, ये इस पर तालिबानियों ने आक्रमण किया था, ये किस देश में स्थित है? जैसे पानी जो आपूर्ति थी वो बाधित हो गई थी उस देश में, तो आप कहेंगे अफगानिस्तान। दहला बांध किस देश में चर्चा में है? तो आप कहेंगे अफगानिस्तान में अभी चर्चा में था। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बाबर का मकबरा भी है और काबुल नदी पर है। अफगानिस्तान के 2 बांध और चर्चा में, एक तो सलमा बांध जो कि 2016 में बना था और एक सहतूत बांध जो अभी हाल में ही बना था, सहतूत सलमा बांध और दहला बांध ये अफगानिस्तान में है। बिल्कुल आप याद हो गया होगा अब तो आप लोगों को। जीएस करंट आप ऐसे ही याद कीजिए जोड़ कर। मई 2021 में अरब सागर में भारत का किस देश के साथ पासेक्स एक्सरसाइज संपन्न हुई थी? तो अभी हाल में ही मई 2021 में भारत और इंडोनेशिया, भारत प्लस इंडोनेशिया के मध्य पासेक्स एक्सरसाइज हुई थी। इंडोनेशिया की मुद्रा आप जानते हैं, इंडोनेशिया की मुद्रा भी इंडोनेशियन रुपया है। इंडोनेशिया की मुद्रा इंडोनेशियन रुपया है। मार्स रोवर झूरोंग को सफलतापूर्वक लॉन्च कराने वाला देश, दूसरा देश कौन सा बना है? तो आप कहेंगे चाइना। तो पहला देश कौन सा है? तो पहला देश है अमेरिका, दूसरा कंट्री कौन सा है? चाइना। तो झूरोंग मार्स रोवर किसका है? तो आप कहेंगे चाइना का। झूरोंग मार्स रोवर किस देश का है? तो चाइना का। और पहली बार रोवर, चंद्रमा पर रोवर भेजने वाला कौन है? अमेरिका। पहला देश अमेरिका, चाइना दूसरा बना है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप किस देश में संपन्न होगा? 2022 में होगा। तो ये होगा इंडिया में, भारत में संपन्न होगा इंडिया में। यहाँ पर 2 इंडिया के आंसर आए। इधर ब्रिक्स का रोजगार कार्य समूह। सीमोर्ग क्या है? सीमोर्ग, व्हाट इज सीमोर्ग? तो सीमोर्ग किसी देश का विकसित, सबसे अधिक विकसित सुपर कंप्यूटर है। किस देश का है सुपर कंप्यूटर? तो आप कहेंगे ईरान। किस देश का है? तो कहेंगे ईरान। ईरान की राजधानी तेहरान। ईरान का पुराना नाम पर्सिया और इराक का पुराना नाम क्या है? मेसोपोटामिया। ईरान की राजधानी तेहरान। तो ईरान का ये कंप्यूटर है
सबसे तेज कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, तेज सुपर कंप्यूटर, कंप्यूटर किस देश का है? तो आप कहेंगे ईरान का। A76, A76 क्या है? तो 120 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा एक हिमखंड है। 120 किलोमीटर लंबा और 25 किलोमीटर चौड़ा एक हिमखंड है। यह हिमखंड क्या हुआ था? जो कि अंटार्कटिका से अलग हुआ है, अंटार्कटिका से अलग हुआ एक हिमखंड है। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि A76 क्या है? तो अंटार्कटिका से अलग हुआ सबसे बड़ा हिमखंड किससे अलग हुआ था? अंटार्कटिका से अलग हुआ सबसे बड़ा हिमखंड। अगला मैंने कहा ताउते, ताउते और यास, ये दोनों ही चक्रवाती तूफान हैं। ताउते भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आया था, ताउते पश्चिमी इस तरफ आया था, और इधर क्या आएगा? अरब सागर में। अरब सागर में इसको म्यांमार ने नामकरण किया था। ताउते का नामकरण किसने किया था? म्यांमार देश ने। और इधर के राज्यों को इसने प्रभावित किया था। जबकि यास आया था बंगाल की खाड़ी में, यास बंगाल की खाड़ी में आया था, और इसको ओमान ने नामकरण किया था, ओमान ने नामकरण किया था यास का। तो क्वेश्चन अगर वह आए कि यास का नामकरण किसने किया था? तो ओमान ने किया था। इसका नामकरण किसने किया था? ओमान। और इसका नामकरण किसने किया था? म्यांमार। 8 देश हैं जिनको नामकरण का अधिकार है। मैं अलग से आपको इसके लिए एक वीडियो लाऊंगा। ताउते और यास क्लियर है। इसका नामकरण म्यांमार ने, इसका ओमान ने। ये बंगाल की खाड़ी क्षेत्र से आया था और ये आया था अरब सागर में। तो ये किधर के देशों को, राज्यों को प्रभावित करेगा? बंगाल साइड के, बंगाल की खाड़ी साइड के राज्यों को। और ये इधर प्रभावित करेगा अरब सागर। तो ये पश्चिम में आया था ताउते और पूरब में आया था यास। ताउते और यास याद रहेंगे, दोनों प्रकार के चक्रवाती तूफान। रुडोल्फ बी सिडलर पुरस्कार क्या है? तो रुडोल्फ बी सिडलर पुरस्कार, तो ये गैस्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में दिया जाता है। और गैस्ट्रोस्कोपी के जनक कौन है? तो रुडोल्फ बी सिडलर, ये अमेरिका के डॉक्टर हैं। तो प्रथम भारतीय जिनको रुडोल्फ बी सिडलर पुरस्कार मिला है, इनका नाम क्या है? नागेश्वर रेड्डी। क्या नाम है? नागेश्वर रेड्डी, डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। क्या नाम है? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी। ये प्रथम भारतीय हैं, आप नाम याद रखिएगा, नागेश्वर रेड्डी सिडलर पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय। और सिडलर पुरस्कार अमेरिका द्वारा दिया जाता है। अगला है 2021 में शेख जायद बुक पुरस्कार, शेख जायद बुक पुरस्कार। तो इसको अरब का नोबेल पुरस्कार कहते हैं। पहली बात तो याद रखना, अरब का नोबेल पुरस्कार, जिस तरह से गणित का नोबेल पुरस्कार एबल पुरस्कार है, एशिया का नोबेल पुरस्कार रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है, कृषि का नोबेल पुरस्कार विश्व खाद्य पुरस्कार है, उसी तरह से अरब का नोबेल पुरस्कार शेख जायद पुरस्कार है। और रचनाएं अरेबिक ओरेसन रचना के लिए दिया गया है। तो ये दिया किसे किया गया है? भारतीय मूल की लेखिका ताहिरा कुतुबुद्दीन को। किसे? ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है, ताहिरा कुतुबुद्दीन को दिया गया है। तो आप लोगों को इस तरह से पढ़ने में काफ़ी कुछ याद हो जाएगा, ये 100% मेरी गारंटी है। आप 10 पॉइंटों को पढ़ें, लेकिन हमेशा के लिए उसको तैयार करें। कहीं पे ऑप्शन में आ गया तो आपका पूरा सही होना चाहिए। ये तो जनरली आपको करंट में हमेशा हेल्प करेगा, लेकिन ये हर ईयर बदलता जाए, ज़रूरी नहीं कि अगले वर्ष ये सही याद करना पड़े। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें और आपका स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।